मॉर्निंग स्टूडेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। तो मैनेजर को क्या होता है, सैलरी के साथ साथ हम कुछ कमीशन भी देते हैं जिससे कि वो उसका बिजनेस में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े। और बेसिकली ये हमारा जो एडजस्ट कमीशन है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है। उसके लिए हम कौन सी एंट्री करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, हम कमीशन दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो बिफोर और एक आफ्टर। बिफोर मतलब जो नेट प्रॉफिट कमीशन काटने के पहले अपन ने उसको दे दिया, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। और एक होगा आफ्टर, यानी कमीशन देने के बाद। ठीक है, मतलब कमीशन देने के बाद कितना प्रॉफिट होगा, उस तरीके से हम इस सबको कितना देंगे। तो आफ्टर के लिए क्या करेंगे हम, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन एंड रेट 100 प्लस रेट, सिर्फ 100 प्लस रेट हो जाएगा अगर उसने बोला कि मैनेजर को कमीशन देना है आफ्टर कमीशन। कमीशन देने के बाद मैनेजर को कमीशन देना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन और अपॉन 100 प्लस रेट। तो एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहला है, देखो, सपोज द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म बिफोर अलाउइंग द मैनेजर कमीशन इज 22,000 एंड द मैनेजर entitled to commission of 10% on net profit before charging his commission। before charging his commission, तो उसके लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे हम मैनेजर का, मैनेजर्स कमीशन। सिंपल फॉर्मूला था, कितना प्रॉफिट हुआ था आपको, 22 इंटू रेट कितना, 10% डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2200, क्योंकि हमें क्या बताया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, और अगर यही वाला ये बिफोर वाला है, ठीक है, लिखा रहेगा, सब पता रहेगा बिफोर। और आफ्टर में क्या रहेगा, सपोज 22,000 ही क्वेश्चन ले लेते हैं अपन आफ्टर में। तो जो आप प्रॉफिट दे रहा है 10% प्रॉफिट रिमेनिंग फाइनली आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ये बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, ये आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। कुछ नहीं करना है, 10% बस यहाँ पे 100 के साथ आपका रेट और लग जाएगा, यानी कि 10%। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 1 1 10। तो ये आपका आंसर आएगा 2,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से बस आपको करना है बिफोर और आफ्टर में। समझते हैं हम एक क्वेश्चन को साथ लेके। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जिसका बैलेंस शीट टोटल है 5,69,400, क्लोजिंग स्टॉक वाज 45,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन 2% ऑन डेटर, depreciation charge on furniture features 5%, plant and machine is 6%, and motor car 10%. A machine of rupees this was purchased on 1st July 2019. The manager is entitled to commission 10% of the net profit after charging such commission। जो आ गया, चलो सबसे पहले तो हम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले क्या चाहिए हमको, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 25,000। इसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे टू परचेज, परचेज को अभी अंदर ही लिखो, 1,80,000। परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड दे रखा है आपको 2,000 का, तो ये आएगा 1,78,000। अगेन फ्रेट भी आएगा, टू फ्रेट एफ, हाँ यस, फ्रेट भी आएगा। फ्रेट है 4,000 का, कोई नरेशन नहीं इसमें, कोई बात एडजस्टमेंट नहीं है अभी। रिटर्न इनवर्ड वो सेल्स में आएगा, बाय सेल्स आपकी दे रखी है 2,76,000 माइनस सेल्स रिटर्न आपको दे रखा है 7,000, तो 0,00962। ओके, यहां पे फिर हमारा बाय क्लोजिंग
क्लोजिंग स्टॉक 45,000। रिटर्निंग वर्ड हो गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, बिल, एक्सेस, वेजेस, और वेजेस भी है 10,000 का। वेजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है वेजेस में, डायरेक्ट लिख लेते हैं। वेजेस है 10,000। ओके, वेजेस है आपकी 10,000 के बाद कैश एंड डिस्काउंट अलाउड, इन्वेस्टमेंट और मोटर कार, ये सब हमारी अब बात की चीजें हैं। हमें निकालना है अब हमें प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 0054 10 11 और 3,14,000 तो ये आ रहा है हमारा, तो ऑब्वियसली 3,14,000 ये आएगा। वीडियो को पोस्ट करो और अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करो कि कितना आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। कितना आएगा हमारा 97,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, एक इसमें डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, पहले हम वो समझ लेते हैं, इसके बाद उसको आगे करेंगे। ए मशीन, जो आपको मशीन दे रखी है, यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए की मशीन दे रखी हुई है, 1 लाख की। इसमें से जो 30,000 रुपए की मशीन है, ठीक है, और एक है 70,000 रुपए की, तो ये जो है ना 1 जुलाई को हमने खरीदे इस मशीन को। कितनी जुलाई को खरीदा हमने, 1 जुलाई को, और हमारा इसमें मार्च एंडिंग है, तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ, तो इस पे तो पूरा 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, और उस पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, फुल ईयर का, ठीक है, और इस पे 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। और मशीन पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, मोटर कार पे कितना %, मशीन पे हमारा 6% है, प्लांट मशीन पे 6% है। अब 6% के हिसाब से ये आएगा यहाँ पे, और 6% ये 9 मंथ का निकालना है आपको, तो ये आएगा हमारा 900 रुपये। अगर हम टोटल करें तो हमारा आएगा 51, क्योंकि इस पे जो 30,000 रुपए की जो मशीन है, 30,000 रुपए की जो मशीन है, ये मशीन फॉर ₹3,000 वॉज परचेज ऑन जुलाई 1, 2013 को ये परचेज की गई, इसलिए ना इसके डॉलर एप्रिशिएशन निकलेंगे, एक 4200 का और एक 900 का। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं अपन इसको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे भाई ग्रॉस प्रॉफिट 97,000। अब एक एक अकाउंट पढ़ने चलते हैं, ड्राइंग बाद में, डेटर्स, बैलेंस शीट, बैड डेब्ट्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा टू बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स आएगा, तो बैड डेब्ट्स की अमाउंट है 1,000, और एक प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डॉक्यूमेंट्स टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन ऑन डेटर्स सीधे डायरेक्ट 2% हम हमारे डेटर में से माइनस कर देंगे, यानी कि कितने का बनेगा हमारा 1,600 रुपए का एक प्रोविजन बनेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस, वो भी यही आएंगे, टू ट्रेड एक्सपेंसेस। वो ट्रेड एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं आपके 2,400 रुपए। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आएगी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 की। रेंट एंड टैक्स एंड टैक्स, रेंट रेट्स एंड टैक्स, टू रेंट रेट्स एंड टैक्स 5,000 रुपए। ओपनिंग परचेज फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, बिल्स पेबल, वेजेस, कैश इन हैंड, डिस्काउंट अलाउड, जरूर आएगा डिस्काउंट अलाउड। कितना है 2,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट, और आपको कार दे रखी है, तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन लगा देते हैं हम। डेप्रीसिएशन ऑन कार जो हमने निकाला था 51, कैसे निकाला था 51, 4200 तो ये था, और प्लस 930,000 वाली से जो आया था वो था, इस तरीके से निकाला था। इसके बाद टू डेप ऑन,
मशीन, सॉरी मशीन पे लिखना, डेप्थ ऑन कार्विंग मशीन, सॉरी ना मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 5% करना है। ओके, तो फर्नीचर की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 2000, इसका 5% 1000। इसके बाद टू डेप ऑन मोटर कार, तो मोटर कार पे कितना डेप्रिसिएशन है, 51, ये भी 51 आएगा। ठीक है, इसके बाद मैनेजर को कमीशन देना है, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि डिवाइड 12 करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक साइड देख लेते हैं कुछ है क्या, बैंक ओवर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा है और 4000 रुपए का। ठीक है, और अभी हमने जो प्रोविजन बनाया था वो कितना था, वो था हमारा प्रोविजन 1600 रुपए का प्रोविजन था हमारा, और यहाँ पे जो प्रोविजन दे रखा वो कितना था। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे प्रोविजन नहीं लिख लो, बाय प्रोविजन ऑन डेटर, ये ओल्ड है, न्यू वहाँ पे लिख लिया हमने डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे। बैड डेब्ट्स 4000। ठीक है, चलिए करते हैं अपन इसका प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये तो आएगा आपका 1,10,000, हाँ 1,10,000, यहाँ पे भी 1,01,000। चलिए वीडियो को पॉज करिए और ये आंसर निकालिएगा कितना आएगा। तो प्रॉफिट आएगा हमारा, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो कमीशन को चार्ज करके कितना प्रॉफिट आएगा हमारा, 75800। अब क्या करना है आपको, क्या कैलकुलेशन, अब 75800 तो था 75800, अब आफ्टर है यानी रेट कितनी दे रखी है हमको, 10%, तो आफ्टर है तो 100 + 10 कर देंगे हम इसको, तो 75800 प्लस 100 प्लस 1110 करो, आंसर निकालो, आपको कितना आंसर आएगा। तो ये कमीशन आएगा हमारा 6891। वीडियो को पॉज करो और इसकी कैलकुलेशन करो। तो कमीशन तो हमारा सही आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम टू कमीशन, कितना 6891, इसको माइनस कर देंगे, फिर हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो कैसा आएगा, आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कितना आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन 689009, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिए बैलेंस शीट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे कैपिटल, तो कैपिटल की वैल्यू हमको दे रखी हुई है 2 लाख, इसमें से हम माइनस ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग है हमारा 20,000 रुपए का, तो ये आ गया हमारा 1,80,000 रुपए। ठीक है, प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट जो आया था हमारा 909,8668, 909 हमारा नेट प्रॉफिट आया था। इसके बाद इसको प्लस कर लो तो 9098 और 2,48,909। ठीक है, अब बढ़ते चलते हैं अपन कैपिटल के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000 रुपए का। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है हमको 60,000। इसके बाद बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 50,400 बिल्स पेबल। अब यहाँ पे हमें लिखना है मैनेजर्स का कमीशन, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बताया था KMCC कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशंस
अकाउंट, तो मैनेजर कमीशन अकाउंट आएगा यहाँ पे। तो मैनेजर को जितना भी हमने कमीशन दिया था वो आएगा। कितना कमीशन था मैनेजर को? 6891 मैनेजर कमीशन था। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले डेटर्स। डेटर्स आपके दे रखे हैं 8। इसके बाद इसी के ऊपर हमने 2% क्या बनाया था? प्रोविजन बनाया था, तो वो लेस कर देंगे। न्यू प्रोविजन हम इसको यहाँ से हटा देंगे। न्यू प्रोविजन कितना बनाया था हमने भी? वो था हमारा 2% यानी 1600 रुपए। तो 00487 बैड डेब्ट्स तो हो चुके। ट्रेड एक्सपेंसेस हो गए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ट्रेड एक्सपेंसेस लिखे थे, हाँ, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेट एंड टैक्सेस, रेट, रिटर्न ओवर ओपनिंग स्टॉक, परचेज फर्नीचर एंड फीचर्स। तो फर्नीचर है आपका 20,000 रुपए का। फर्नीचर तो है आपका 20,000 रुपए का। और इस पे आपको फर्नीचर पे कितना इंटरेस्ट? 5% निकालना था, यानी 1000। तो डेप्रीसिएशन कितना है? 1000। तो ये कितना हो जाएगा? 19,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद फर्नीचर के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीस की। इस पे हमारा डेप्रीसिएशन था, डेप कितने का था? 5100,00949। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा कैश मशीनरी का BR, बिल्स रिसीवेबल है हमारा 14,000 रुपए का। वेरियस कैश इन हैंड आएगा। कैश इन हैंड की वैल्यू है 6,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 40,000 रुपए। इसके बाद मोटर कार है 51 की। इसमें माइनस होगा डेप्रीसिएशन 00954। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे 45,000 का दे रखा हुआ है। ऐसी कोई अमाउंट जो छूट रही हो, जो हमें लिखी नहीं हुई हो, चलिए कैलकुलेट करिए आप सारी अमाउंट को और आंसर बताइए। तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल आएगा 343,200। ठीक है, 343,200 ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल आएगा। ठीक है। और बुक के हिसाब से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए नहीं आया क्योंकि इन्होंने जो फ्रेट है वो इन्होंने किस में लिया हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस में। और जो फ्रेट है वो किस में आता है? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन हुआ कंप्लीट हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें था मैनेजर कमीशन। सिर्फ मैनेजर कमीशन ही इंपोर्टेंट था इसमें। तो बिफोर या आफ्टर? आफ्टर था तो आफ्टर की रेट क्या है? नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। इस तरीके से करना था। बिफोर में सिंपल है, नेट प्रॉफिट इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100, जो भी उसकी रेट है 15, 12 जैसा भी है ना। ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।